हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पिछली वीडियो में कुछ प्रेपोजिशंस देखे थे। आज हम उन्हीं प्रेपोजिशंस का कंटिन्यूएशन करने जा रहे हैं। दिस इज पार्ट 2। पिछली वाली वीडियो में था हमारा पार्ट 1। आइए हम कुछ और प्रेपोजिशंस देखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम लेट अस बिगिन। तो मेरा फर्स्ट प्रेपोजिशन है बिसाइड्स। बिसाइड्स, व्हाट शैल वी हैव बिसाइड्स कॉफी, मतलब कॉफी के साथ हम और क्या ले सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज बिटवीन। बिटवीन, बीचों बीच। जब दो चीजों के बीचों बीच कोई चीज हो रही है तब यूज करते हैं बिटवीन। तारा वॉज सिटिंग बिटवीन राम एंड अति, तो राम और अति के बीच में कौन बैठ गई? तारा। बिटवीन यू एंड मी आई थिंक शी इज क्रेजी। आपके और मेरे बीच में मुझे लगता है कि वो थोड़ी सनकी है। I can meet you between 1 PM and 2 PM. मैं आपको 1 या 2 बजे के बीच के किसी समय में मिल सकता हूं। The next one is beyond. Beyond का मतलब होता है परे। Can you see someone in the distance? क्या आप दूरी पर किसी को देख सकते हो? Beyond that house, उस घर से दूर दूरी पर किसी को देख सकते हो या देख पा रहे हो? This is too difficult. It's beyond me. ये बहुत मुश्किल है, मेरी समझ से परे है। The meeting continued beyond midnight. मीटिंग देर रात तक चलती रही। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मीटिंग मध्य रात्रि के बाद तक चलती रही। The next one is but. But is also used as a conjunction. यहां पे एक सेंटेंस है, आइए देखें। Everyone came but Andrea. सभी पहुंच गए मगर एंड्रिया नहीं पहुंच पाई। द नेक्स्ट वन इज बाय। बाय, वी केम बाय कार, हम गाड़ी से पहुंचे। फायरवर्क्स वर इन्वेंटेड बाय द चाइनीज, तो आतिशबाजी चाइनीज लोगों के द्वारा खोज की गई थी। ही वॉज शॉट बाय अ प्रोफेशनल किलर, उसको एक प्रोफेशनल किलर ने मार डाला। It happened by accident. ये गलती से हो गया। He lost the race by 5 seconds. वो 5 सेकंड से अपनी दौड़ हार गया। The next one is circa. ये वर्ड रेयरली ही सुना होगा। This means he died circa 1270, means around. क्योंकि मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है तो इसको जब हमने कोई अराउंड के बीच में का वर्ड बोलना होता है वी मेक यूज ऑफ सिरका। कंसर्निंग। कंसर्निंग, योर टीचर टॉक टू मी कंसर्निंग योर होमवर्क। आपके अध्यापिका ने मेरे से बात की होमवर्क के बारे में। कंसर्निंग मतलब के बारे में। I have some questions concerning your decisions. मेरे मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल उठ रहे हैं आपके डिसीजन को लेकर। Considering. Considering का मतलब सोचना। Considering the poor quality, I think the price is too high. इसकी घटिया क्वालिटी मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। I think I must be going considering the time. मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए टाइम को मद्देनजर रखते हुए। Counting. There were 4 people or 5 counting the baby. वैसे तो हम 4 लोग थे, अगर बच्चे को इंक्लूड करें तब हम 5 हो गए। That makes $70 not counting the tax. ये इसकी कीमत $70 हो गई अगर टैक्स को इंक्लूड नहीं करें। कम। I have a study कम बेडरूम। मेरे पास एक ऐसा रूम है जो स्टडी रूम और बेडरूम दोनों है, तो उसके लिए कोई चीज दोनों होती है तब बोलते हैं हम स्टडी कम बेडरूम। She is a kind of secretary कम रिसेप्शनिस्ट। वो एक सेक्रेटरी का और रिसेप्शनिस्ट का दोनों का कार्यभार संभाल रही है। The next preposition is despite. We went swimming despite the cold water. ठंडे पानी के बावजूद भी हम तैराकी करने चले गए। He passed the test despite being ill. वो बीमार होने के बावजूद भी अपनी परीक्षा में पास हो गया। The next one is down. They ran down the hill. वो पहाड़ी से नीचे की तरफ भागे। The post office is down the road. सड़क के नीचे की तरफ पोस्ट ऑफिस है।
दे हैव हैड मेनी वॉर्स डाउन द ईयर्स, इतने सालों में उन्होंने बहुत से युद्ध या लड़ाइयां लड़ी। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब उस ड्यूरेशन में। ही फेल asleep ड्यूरिंग द मीटिंग, वो मीटिंग के दौरान ही सो गया। आई वॉन्ट टू गो स्विमिंग ड्यूरिंग द वीकेंड, मैं तैराकी करने जाना चाहता हूं वीकेंड पर। वीकेंड किसको बोलते हैं? सैटरडे संडे, तो उस पर। आई वॉज बोर्ड ड्यूरिंग द होल फिल्म, मैं पूरी मूवी में बहुत बोर हुआ। एक्सेप्ट, यू कैन हैव एनी कलर एक्सेप्ट ब्लू, आप कोई भी कलर ले सकते हैं ब्लू को छोड़कर। दे ऑल केम एक्सेप्ट स्टीफन, सभी पहुंच गए स्टीफन को छोड़कर। एक्सेप्टिंग, आई कैन ईट एनीथिंग एक्सेप्टिंग पोर्क, मैं कुछ भी खा सकता हूं पोर्क को छोड़कर। एक्सेप्टिंग जो, एवरीवन वाज प्रेजेंट, जो नहीं आया बाकी सब पहुंच गए, या जो को छोड़कर बाकी सब पहुंच गए। एक्सक्लूडिंग, इट कॉस्ट $70 एक्सक्लूडिंग $10 फॉर डिलीवरी, इसकी ओरिजिनल कीमत $70 है, डिलीवरी चार्जेस $10 है, तो टोटल कितना हो गया? $80 हो गया। तो दिस इज हाउ एक्सक्लूडिंग, उसको छोड़कर। वी ओपन एवरी डे एक्सक्लूडिंग क्रिसमस डे, हम सब दिन खुले हैं क्रिसमस डे को छोड़कर। फॉलोइंग, वी हैड कॉफी फॉलोइंग लंच, तो लंच के बाद हमने कॉफी पी। ही कुडंट वर्क फॉलोइंग हिज इलनेस, वो इलनेस की वजह से काम नहीं कर पाया। फॉर, फॉर एक प्रेपोजिशन तो है ही है, मगर उसके साथ साथ ये एक कंजंक्शन भी है। सो दिस इज हाउ वी मेक यूज ऑफ इट। दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है। डू यू वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक, क्या आप सैर पर जाना चाहते हैं? यू यूज अ कॉर्क स्क्रू फॉर ओपनिंग बॉटल्स, आपको कॉर्क स्क्रू यूज करना चाहिए बोतल खोलने के लिए। सिगरेट्स आर बैड फॉर यू, आपके लिए सिगरेट्स बुरी है। आई एम सेविंग फॉर अ न्यू कार, मैं नई गाड़ी के लिए बचत कर रहा हूं। इज दिस द रोड फॉर रोम, क्या ये सड़क रोम की तरफ जाती है? फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहां से हैं? दिस लेटर इज फ्रॉम माई वाइफ, यह चिट्ठी मेरी बीवी की तरफ से है। आई बॉट दिस कार फ्रॉम हेनरी, मैंने ये गाड़ी हेनरी से खरीदी। दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटरिंग, उन्होंने मुझे अंदर जाने से मना कर दिया। माई कार इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी से अलग है। वी वर्क फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे, हम मंडे से लेकर वेंसडे तक काम करते हैं। द नेक्स्ट प्रपोजिशन इज गिवन, ही इज इन वेरी गुड हेल्थ गिवन हिज एज, वो इस उम्र में भी बहुत अच्छी सेहत का मालिक है। गिवन द टाइम यू ऑट टू लीव नाउ, समय को मद्देनजर रखते हुए आपको अभी निकलना चाहिए। गॉन, गॉन ब्रिटिश लैंग्वेज में यूज करते हैं जो चीज निकल चुकी है उसके लिए। इट सर्टनली गॉन 11 o'clock, इट मस्ट बी 11:30, 11 बजे का समय निकल चुका है, अभी 11:30 बजे का समय होगा, नॉट श्योर, होगा। He is gone 50, he must be nearly 60 years old, वो 50 पार कर चुका है, अभी शायद 60 साल का होगा। इन, इन कोई चीज किसी चीज में है तब यूज करते हैं इन। Monkeys live in the jungle, John is the man with his hand in his pocket, जॉन वो आदमी है जिसका हाथ अपनी जेब में है। I live in an apartment, मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूं। She lives in Bangkok, वो बैंकॉक में रहती है। तारा was born in 2003, तारा का जन्म 2003 में हुआ, ईयर 2003 में हुआ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दिस वॉज पार्ट 2। इसके आगे वाली सीरीज देखने के लिए हम पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो बने रहिए एंड तक और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।